वो कभी हिलने नहीं, उससे सर कटा देंगे, उसके लिए तो बात छोड़िए। कयामत तक ऐसे सर कटाते रहेंगे, जरूरत पड़ेगा बाहर उगले तो अफवाहों के पीछे ना भगे। हाँ, अफवाहों से दूर रहे। भीड़ में 2 शिफ्टों में हुई है और अब सब दिन 2 शिफ्टों में होती है। यहाँ पे चंद रुपयों के लिए गांजा सिगरेट पीने के चक्कर में अफवाह फैलाते हैं, उसके पीछे लोग भग जाते। जब भी जरूरत देश को पड़ी है हम सबसे पहले आगे आए और इंशाल्लाह आगे ही आएंगे। अगर घर में मान लो एक बाप है, अगर वो जो फरमान सुनाता है पे पालन करना चाहिए, लेकिन उसका फरमान हमारा लिए सलाखों पे है, लेकिन फरमान जो बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करवाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। आज बकरीद का दिन है और बकरीद का दिन पर हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 8 में। ये नोएडा के सेक्टर 8 की मस्जिद बड़ी मस्जिद है जहां पर नमाज अदा हुई और नमाज अदा के बाद सब लोग अपना त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन उन्हीं की नमाज अदा में कोई दिक्कत नहीं आए, कैसी भी कोई गड़बड़ी ना आए, कोई सुरक्षा व्यवस्था में खलबल ना हो, उसी के लिए आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से बड़ी संख्या बल पुलिस मौजूद, आप कैमरे में पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो सुबह की नमाज हुई, चाचा ईद की किस तरीके से मुबारकबाद देंगे आप हमारे दर्शकों को? यही बताएं, हम पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बता दिया हम आपके त्योहार किस तरीके से मन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये सब जानकारी लेने आपके बीच आए हैं। नहीं, फिलहाल हम लोग कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सब राजी खुशी है जी। और बेहतरीन है, होना भी चाहिए। सबसे बड़ी प्रशासन का बहुत ही बेहतरीन रोल रहा जी। और ऐसे हर जगह होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी त्योहार में कोई खलल नहीं पैदा होना नहीं, किसी से कोई भी मतलब नहीं है। त्योहार राजी खुशी होने जो सबकी त्योहार है ये। जी। पुलिस तो कहीं लापरवाही नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया प्रशासन त्योहार, बहुत बढ़िया काम किया जी। कोई जाम वाम लगने की स्थिति में पुलिस कुछ नहीं, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है। जैसे भीड़ बढ़ी तो 2 शिफ्टों में नमाज हुई? हाँ, भीड़ में 2 शिफ्टों में हुई है और अब सब दिन 2 शिफ्टों में होती है यहाँ पे। जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई त्योहार बन रहा है। हाँ, बहुत बेहतरीन है। सबकी राय है। क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद औरंगजेब। किस तरीके से औरंगजेब भाई, किस तरीके से त्योहार मना आपका, किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को मुबारकबाद देंगे ईद की? तमाम हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक लोग हैं सबको ईद की मुबारकबाद। जी। बहुत अच्छे तरीके से ईद उल जुहा की नमाज पढ़ी गई जी। 2 शिफ्ट में पढ़ी गई जी। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई झगड़ा झंझट नहीं? कोई झगड़ा झंझट नहीं। प्रशासन ने हमें बहुत अच्छा साथ दिया। जी। प्रशासन हमेशा यहाँ रहती है मौजूद। हाँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब लोग खुले में घूम फिर रहे हैं, जी। इंजॉय कर रहे हैं अपना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कोई नहीं। पुलिस अपना अच्छा काम कर रही हाँ, है। पुलिस अपना अच्छा काम योगी कर ने रही है। जैसे कहा कि शिफ्टों में नमाज पढ़ लीजिए, भीड़ ज्यादा हो शिफ्ट में नमाज पढ़ रहे हैं और जो सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको तो पालन करना ही है। पालन करना है। हाँ, पालन करना है। देखिए, ये भी इनके जामा मस्जिद सेक्टर 8 नोएडा गेट के सामने गाड़ी ना खड़ी करें, लोगों के लिए आसानी ये करोगे तो आपको हक में आसानी होगी। आमीन। रम करीम का फरमान है। देखिए, ये इसलिए फरमान है कि आपको अगर गाड़ी आप सड़क पर खड़े करेंगे तो जाम जैसी स्थिति ना बने, उसके लिए मस्जिद की तरफ से भी ये इस तरीके से नोटिस दिया गया है। और भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सब अपना त्योहार। तो कुर्बानी शुरू हो गई? हाँ, शुरू हो गई, कुर्बानी शुरू हो गई, बहुत बेहतरीन है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे नोएडा पुलिस प्रशासन ने काम किया है, हर प्रशासन को हर जिले में हर क्षेत्र में ऐसे ही काम करना चाहिए। समझे? बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं, किसी को मतलब नहीं, अपना शांति से करवाना चाहिए। और ये नहीं कि ऐसा है वैसा है। और मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, अफवाहों के पीछे ना भगे। हाँ, अफवाहों से दूर रहे। अपना अमन चैन से हाँ, त्योहार मनाएं। हाँ, अगर कोई भाई मिलता है गैर कौम तो उससे ऐसे मिले जैसे हम भाई मिल रहे हो। जैसे हमारे मोदी जी विदेश जाते हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपने देखा अरब गए किस तरीके से गले लगाकर मिले। ऐसे मिलते हैं जैसे कुंभ के बिछड़े भाई मिले हैं, तो हम भी यहाँ मिलना चाहिए ना, उसे भी हम भाई मिले हैं। जब मोदी जी अरब जाकर और वहाँ गले लगते हैं और अपना भाईचारा निभाते हैं, तो यहाँ दुश्मनी क्यों? हाँ, ये देखो दुश्मनी इसलिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मुसलमान हिंदू की इसमें कोई बात ही नहीं है। हम एक भारत, सबसे पहले हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, ठीक है। जब भी जरूरत देश को पड़ी है हम सबसे पहले आगे आए और इंशाल्लाह आगे ही आएंगे, ठीक है। अगर हमारी पड़ोस में गैर कौम को रहता है, भूखा सो रहा है, तो हमारा फर्ज है उसको रोटी खिलाना। बिल्कुल, चाहे वो ये ठीक है, हम चाहे बेशक खाए या नहीं खाए, उसका जरूरी है। वो भूखा है तो हमारी रोटी हराम है। इसी तरह हमारे भाई यहाँ हिंदू भी सही है, मुस्लिम भी सही है, और हर जगह मैं चाहता हूँ इसी तरह बना रहे और बनना चाहिए। इनका कहना है कि भाईचारे से रहना चाहिए, इंसानियत सबसे बड़ी है। ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, सब इंसान है। और रही बात हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान के लिए पहले भी जिए मरे थे और आगे भी जिए मरेंगे, मरते रहेंगे सारे। जब तक हमारा हिंदुस्तान है तब तक ये जीते रहे, कयामत तक ऐसे सर कटाते रहेंगे। जरूरत पड़ेगा बाहर उगले तो जरूरत पड़ेगी। देखिए, हाँ। ये इस तरीके से ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश की सभ्यता है। आप देखिए, ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। ईद पर बहुत बड़ा पैगाम इन्होंने पूरे देशवासियों को दिया। ये सबको सोचना चाहिए, जो लोग कहीं ना कहीं आपस में हिंदू हो या मुसलमान जो खटास पैदा करते हैं अपने दिलों में, वो नहीं होना चाहिए। चंद लोग ऐसे होते हैं जो भांग गाया पी के नशे में रहता है, ऐसा हर कौम में है। बिल्कुल, हर कौम में है, खाली हिंदू मुस्लिम में नहीं है, हर कौम में है। वो लोग क्या है, एक चंद रुपयों के लिए
गाया सिगरेट पीने के चक्कर में अफवाह फैलाते हैं, उसके पीछे लोग भाग जाते हैं। हम चाहते हैं उसके पीछे ना भागे, उसको समझाया जाए। अफवाह से बचना है। अफवाह से बचना है। इबादत में क्या मांगा, किस तरीके से? इमारत में क्या मांगे, अल्लाह तो वही दुआ मांगेंगे और क्या, सबके लिए बढ़िया रहे, सब बढ़िया रहे। जो जी हमारे इमाम साहब ने मांग लिया दुआ कि हमारे मुल्क में भाईचारा रहे, फिरका परस्त को वो कर दे, नाबूद कर दे, झगड़ा जुगड़ी ना हो। और प्रशासन के लिए भी दुआ हुआ, जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए भी हमारे इमाम साहब ने दुआ किया, और यहाँ नोएडा के प्रशासन के लिए भी दुआ किया। जो आपकी सेवा में हाँ, खास करके हमारे उलमा जब भी बयान करते हैं या दुआ करते हैं, ये जरूर कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में अयम कायम रहे, नाम ले कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में अयम कायम रहे। नमाज, हर जुमे की नमाज में दुआ होती है कि हमारे के मुल्क में अमन शांति रहे, भाईचारा बना रहे। इस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जो बयान दिया था, ये कह रहे थे कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है, शिफ्टों में पढ़नी है। उसके लिए गाइडलाइन है। देखिए ऐसा है, अगर सड़क पे नमाज पढ़, पहली बात तो है, अगर घर में मान लो एक बाप है, अगर वो जो फरमान सुनाता है उस पर पालन करना चाहिए। और रही हमारे भारत में सबसे पहले संविधान है, ठीक है, संविधान कानून अगर हमारे गवर्नमेंट कहती है कि रोड पर नमाज ना पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि हम नहीं पढ़ेंगे। हो सकता है कि आपको हादसा ना हो जाए। अगर हमारी सरकार कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रही है ना, उसको हमने चुना है, वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, लेकिन उसका फरमान हमारा लिए सलाखों पे है, लेकिन फरमान जो बिल्कुल सही है और होना भी चाहिए। हाँ, जहाँ जगह नहीं है वहाँ उसके लिए मतलब इंतजाम किया जाए सरकार के जरिए से, भाई तुम इसके लिए इंतजाम करो, कि पर्दा लगाए, कुछ बांस लगाए, बल्ली लगाए, तुम इसके अंडर पढ़ो। आज का दिन है कि जो मन में थोड़ी बहुत खटास है उसको भुलाकर सबको गले मिलना खटास तो होती नहीं हम लोगों के मन में, खटास हुआ फिर नमाज ही नहीं हुई, फिर नमाज क्या पड़ेगा? खटास ही नहीं होती हमारे में। इबादत की खटास रखना ही नहीं है, खटास तो होना ही नहीं चाहिए। खटास रख फिर इंसानियत का आएगा। अभी आप बोल रहा हूँ मीडिया कुछ बोलूंगा, बाहर कुछ बोलूंगा, तो क्या फायदा हो जाएगा इससे? खटास का कोई मतलब नहीं होता है। खटास रख लिया फिर हमारी इबादत कबूल नहीं है, हमारे बेकार हो गया साल भर की सब कुछ। भी लोग हमारे सुन रहे हैं, उनको इनकी बातों पर गौर फरमाना चाहिए, विचार करना चाहिए और अमल में भी लाना चाहिए कि जिस तरीके से ये जो अराजक तत्व हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनको अराजकता फैलाकर समाज को नहीं भटकाना चाहिए। ये बहुत अच्छी। कोई भी हिंदू बुरा नहीं है। यहाँ हमारे देश में कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करवाना चाहते हैं, और कुछ पैसों के लिए ऐसे करते हैं, बस और कुछ नहीं है। कुछ अपने लाभ के लिए, नहीं तो आप जोहर के नमाज में आ जाओ, फजर के नमाज में आ जाओ, मगरिब के नमाज में आ जाओ। यहाँ पे देखिए, मैं खुली शब्दों में कहता हूँ, घुमा फिरा बात नहीं करता। उसकी वजह है कुछ मीडिया, मैंने आपकी नाम ले लिया कि कुछ मीडिया ऐसे हैं कि उसको हम कहते हैं एक तो पढ़ता दो, बात समझिएगा। अगर हम उसको कहते हैं एक तो वो कहता दो, लेकिन वो दो नहीं है, 11 है। वो दो नहीं है, 11 है। हम सिर्फ आपकी किस तरीके से त्योहार मन रहा है ये जानने के लिए, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। ये जो बात मैंने कही वो बिल्कुल सही है, ठीक है। हम ना चाहते गोदी मीडिया, ना किसी, हम इसको नहीं जानते। हम ये चाहते कोई भी मीडिया हो काम ईमानदारी से करे। ईमानदारी से काम होना चाहिए। हमें गोदी मीडिया से कोई मतलब नहीं है, ना किसी मीडिया से मतलब है। हमको मतलब सच्चाई से। ये नहीं कि हम एक कह रहे हो, दो गिनती करवा रहे, नहीं, ये चीज गलत है, समझे। अगर हमारे देश का सिर्फ मजबूत मीडिया मजबूत हो जाए ईमानदार, तो कोई माइकल हमारे देश को हिला नहीं सकता, नहीं सकता। और अब भी नहीं हिलने समझे। वो कभी हिलने नहीं, उसको सर कटा देंगे, उसके लिए तो उस बात छोड़िए, कटा देंगे। समझे, उसके लिए बात छोड़िए, हिलने नहीं देंगे उसको हम। बात हो रही है, हमारे औलाद भी तैयार है उसके लिए, आने वाली ये देखिए नस्ल भी तैयार है। त्योहार मनाने का समय है, त्योहार मनाइए, त्योहार मनाइए। इधर एक बार और भाई साहब आपसे भी बात कर लेते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। त्यौहार तो बहुत अच्छा मनाई जा रही है, इंशाल्लाह इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं है, और सब कुछ ठीक है। मुल्क के लोग अच्छे रहें। अल्लाह ताला जो है वो तो इबादत करना है, उसको अपनी जगह पर है। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए। ये तो आपस में कोई ऐसा आदमी आ जाता है कि भेदभाव कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उनसे बच के रहना चाहिए, और हम लोग भी सावधान से रहना चाहिए। अपना अच्छा काम किया है। हाँ, अच्छा काम। सफाई वाले सब अच्छा? हाँ, सब अच्छा कर रहे हैं। कोई यातायात बाधित तो नहीं हुआ? कोई बात नहीं, सब सही है यहाँ, सब सही है। हाँ, सब सही है, अमन चैन है, अमन चैन है, सब सुकून है। मेरा नाम महफूज आलम है। महफूज आलम साहब, सुबह की नमाज हो गई जी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? बहुत अच्छी तरीके से कोई काम। गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, यहाँ कोई झगड़ा झंझट? कोई दिक्कत नहीं। जैसे योगी ने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं होनी। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद हामिद। आमिर साहब, किस तरीके से ईद मन रही है? बढ़िया मन रही है? हाँ, अच्छी मन रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मोहब्बत में कोई खलबली तो नहीं है? कोई खलबली नहीं है। जिस तरीके से पुलिस लग रही है तो पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है। हाँ, प्रशासन अपना काम कर रही है, बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। जी, बैरिकेड लगा हुआ, कोई गाड़ी उड़ी डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे मस्जिद के आसपास में ऐसी लगी पड़ी है, कोई यातायात बाधित ना हो निकलने में। मस्जिद में, हमारे मस्जिद में ये करीबन 5000 आदमी एक बार में आ जाते हैं। शिफ्टों में नमाज हुई है? हाँ हाँ, 2 बार में हुई है जी। 10,000 आदमी ने, लोगों ने यहाँ नमाज करी पढ़ी है। है। अब देखिए ये मस्जिद है, आज 10,000
लोगों ने नमाज अदा की है। जिस तरीके से यूपी के मुख्य आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि अगर ज्यादा भीड़ है तो आप 2 शिफ्टों में नमाज करिए, उन्हीं के आदेश का पालन हुआ। और ये क्या नाम बता रहे थे अपना? मोहम्मद हामिद। मोहम्मद आमिर भाई बता रहे हैं कि यहाँ इसमें जो कैपेसिटी है मस्जिद की वो 5000 लोगों की है। हमने 10,000 लोगों ने यहाँ नमाज अदा करी और 2 बार यानी कि 2 शिफ्टों में नमाज अदा करी है। तो भाईचारा मुसलमान भाई आपस में मिल करके इंशाल्लाह सब ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। हमारा कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई, बेहतरीन त्योहार मन रहा है। बहुत बहुत बढ़िया एकदम। बहुत बढ़िया। इस तरीके से कह रहे थे कि अगर भीड़ ज्यादा हो तो 2 शिफ्टों में नमाज कर लीजिए, तो 2 शिफ्टों में। उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमेशा हम करते 2 शिफ्ट में करते हैं। हाँ सर एक मिनट, ईद अच्छी मन गई? किस तरीके से मुबारकबाद देंगे आप लोगों को? बस धन्यवाद आप लोगों को, मुबारक ईद। एक मिनट सुनो तो सही, नमाज करने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं पुलिस अच्छा काम कर रही है अपना? अच्छा अपना अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। देखिए ये सेवैयाँ हैं, ये भी बेची जा रही हैं। त्योहार अच्छे से मने, किसी तरीके से कोई गड़बड़ झगड़ा ना हो, उसी के लिए। सर 1 मिनट बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद असगर। नमाज अच्छे से हुई? बेशक हुआ, बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। हाँ, पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है? कर रहा है सही काम। कर रही है। हाँ, कोई गड़बड़, कोई ज्यादा भीड़ या फिर कहें नहीं कोई भीड़ भड़का नहीं, शिफ्ट में हुई नमाज? बिल्कुल आराम से हुआ। आराम से। जिस तरीके से योगी ने कहा कि अगर भीड़ ज्यादा है तो शिफ्टों में नमाज पढ़िए। जी जी, सिफ्ते में हुआ नमाज। शिफ्टों में हुआ। हाँ 2 बार हुआ। अब कुर्बानी हो रहा है सही। हाँ कुर्बानी सही सलामत भी हो रही है। देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है, रात व्यवस्था में लगा हुआ है, कैसी भी कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो, उसीलिए ये पुलिस बल जो है यहाँ मौजूद है। तो ये आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी। ये सेक्टर 8 की मस्जिद है, यहाँ के लोगों की आप राय सुन रहे हैं। मैं मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर यहाँ के लोगों की राय आपको सुना रहा था। जो कुर्बानी का समय चल रहा है, पहले इन्होंने इबादत करी, लेकिन जिस तरीके से यूपी की पुलिस ने अपना कार्य किया वो बेहद सराहनीय है, ऐसा इन लोगों का कहना है। और आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, यूपी से जुड़ी हर अपडेट आज के दिन हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।